नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी। जो आजकल हाथरस हादसा हुआ था जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं उसमें अंधभक्ति की एक सीमा होती है गाइज़, उसको भी लाचार किया गया, उसको भी मतलब लोग इतनी हद तक गिर गए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो ये जो बंदे हैं जो भोले बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, सूरजपाल जाटव जी, इनके बारे में मैं कुछ आप लोगों को डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या इनकी कहानी है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा मुझे। इस वीडियो को एंड तक देखें, उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में हाथरस ज़िले के सिकंदरा राऊ इलाके में पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मैं अपडेट देना चाहती थी आपको। अब ये सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल बंद हैं और स्थानीय पुलिस का संपर्क भी इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, ये भोले बाबा जी की कहानी बताते हैं। इस मामले की एफआईआर रिपोर्ट में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज है। घटना के विवरण के तौर पर नारायण सरकार के प्रवचन के कार्यक्रम का जिक्र है। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अधिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामलों में सूरजपाल एटा जेल में काफ़ी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आई। पुलिस की नौकरी छोड़ने का फैसला। फिर पुलिस की सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए। फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हज़ारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगियों में नारायण साकार ने यह दावा कई दफ़ा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक खींचकर कौन लाया है। बिना दान दक्षिणा के कई आश्रम। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली ज़मीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि ये सब वे अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर करते हों। वे हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट और सूट तक में नज़र आते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वे बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती है।
उनके फेसबुक पेज आदि पर बहुत ज़्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों की समिति करती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं, भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की गुहार भी लगाई थी। भक्तों की दलील। नारायण साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने की भी अपील करते हैं। अनवर सिंह जाटव के मुताबिक नारायण सरकार अपने सत्संगियों में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जाटव के मुताबिक जहाँ जहाँ प्रवचन होता है वहाँ एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सत्संग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं, जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो उनको इस बात की सूचना दे दी जाती है, जिसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। सो ये थे हमारे भोले बाबा जी की कहानी और कैसे वो ये भोले बाबा बने, कैसे इनके सत्संग संभव हो पाते हैं, कैसे ये इनके सत्संग में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है। मैं नहीं जानती गाइस, हमारी इंडिया में आजकल कितने अंधभक्त हो गए। मैं सच बता रही हूँ, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इन बाबा बाबा के पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे जो इंडिया में ना इतना ज़्यादा लोग अंधभक्त हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे लोग किसी चीज़ पे भी बिलीव कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ना हमारी इंडियन जो लोग हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत बहुत ही इजी हो गया है आज के टाइम पे, जिस हिसाब से यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है। सो प्लीज़ इन सब बाबा के चक्करों से दूर रहें। आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं तो ही ज़िंदगी है। अदरवाइज़ कोई, अब बाबा के सत्संग को सुनने के बाद आपको क्या मिल गया? जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को खोया, जिन लोगों के घर से सदस्य गए हैं, उन वो ही इस चीज़ को बता सकते हैं। तो प्लीज़ इन सब बाबा बाबा के चक्करों में मत पड़िए। सत्संग आप घर पे भी बैठ के सुन सकते हैं, आप अपने टेलीविज़न, अब आजकल हर घर में फ़ोन है, सत्संग आपको कहीं से भी सुना जा सकता है। किसी भी मोबाइल से सुन सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप लोग उसको सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं सत्संग सुनना। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ पे भी बैठ के चीज़ें सुनते ही हैं, फ़ोन में भी या फिर टीवी में लगा के भी आप सुनने ही वाले हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का आगे से ध्यान रखें, और कोई भी ऐसा सत्संग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो प्लीज़ उससे दूरियां बना के रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।